डूंगरपुर में खुले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी एकेडमी। जयंतीलाल ननोमा का सपना आज भी अधूरा। शिक्षकों की सरकार से मांग, गुरु का सपना हो साकार। एकेडमी को दिया जाए जयंतीलाल का नाम। यूं तो हमारे देश में कई खेल खेले जाते हैं और इन खेलों के चलते कई खिलाड़ी भारत के लिए विदेश की धरती पर अनेकों मेडल जीत चुके हैं। लेकिन जब तीरंदाजी की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज जयंतीलाल ननोमा का। जयंतीलाल ननोमा ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा देशों में भारत का परचम लहराते हुए डूंगरपुर का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि जयंतीलाल ननोमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका डूंगरपुर में एक तीरंदाजी एकेडमी खोलने का सपना आज भी जिंदा है। मार्च महीने में ईटीवी भारत को दिए गए इंटरव्यू में जयंतीलाल ने डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज एकेडमी खोलने की बात कही थी। एकेडमियाँ है, वैसे जनजातीय हॉस्पिटल की एकेडमियाँ चल रही है, 5-6 भी चल रही है और इसके अलावा राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की भी चल रही है। लेकिन एक तरह की जैसे टाटा एकेडमी है, टाटा एकेडमी एक प्राइवेट एकेडमी है, तो इस तरह भी यहाँ भी एक एकेडमी खुली जाए तो यहाँ के तीरंदाज वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। वहीं उदयपुर के तीरंदाज कोच का कहना है कि जयंतीलाल के सपने को सरकार को पूरा करना चाहिए। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए थे, देश के लिए पदक लेके आए थे और एज ए कोच वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। इनकी गाइडलाइन में कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके देश के लिए मेडल भी लेके आए। तीरंदाजों का कहना है कि उनके गुरु उन्हें मोटिवेट करते थे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिलती थी। जयंतीलाल जी सर हमारे लिए एक मोटिवेटर थे। उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। भारत के किसी भी कोने में हमारा टूर्नामेंट होता था, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उन्हें कॉल करते थे और उन्हें कॉल करके हम मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते थे और वो बहुत ही मोटिवेट करते थे और वो हमारे लिए एक मेंटोर थे जो हमें हमेशा एक डायरेक्शन में चलने के लिए बोलते थे। सर का एक बहुत ही बड़ा सपना था कि अगर डूंगरपुर में नेशनल एकेडमी अगर खुल जाए तो यहाँ की जो भी प्रतिभाएं हैं वो तो पूरे वर्ल्ड में इस डूंगरपुर का नाम गर्व के साथ में ऊपर उठाएं। मनीषा बताती हैं कि उनके सर लॉकडाउन से पहले रोजाना सुबह और शाम करीब 100 युवा खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाने आते थे और उन्हें गाइड करते थे। सर हमेशा छोटे हो या बड़े बच्चों को बस मोटिवेट करते रहते थे कि बस आप ही हो और आपसे बेहतर कोई नहीं है, बस यही। और सर का कई सपने थे, सर के खुद के सपने सर ने पूरे किए। बहुत बार इंटरनेशनल खेले और हमने भी उनको टीवी पे देख रखा है। इंडिया लेवल कोच रह चुके हैं, उनसे हमने सीख के तीरंदाजी में आए और बहुत सारे नेशनल पार्टिसिपेट किए। डूंगरपुर जिले के ये लाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें और सोच नई दिशा देकर गई है। उनका डूंगरपुर में एक तीरंदाजी एकेडमी खोलने का सपना आज भी अधूरा है, जिस पर सरकार और खेल परिषद को सोचना चाहिए ताकि खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। ईटीवी भारत के लिए डूंगरपुर से चिंतन जोशी की रिपोर्ट।